हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन कन्फेशनल पोएटेस कमला दास की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है समर इन कैलकाटा। ये पोएम 1965 में पब्लिश की गई थी उनकी पोएम्स की कलेक्शन में, और उस कलेक्शन का भी नाम था समर इन कैलकाटा। यानी ये पोएम जो थी ये उस कलेक्शन की टाइटल पीस थी। पोएम की सेटिंग कुछ इस तरह है कि पोएटेस जो हैं वो कैलकाटा में एक बीच पर बैठी हैं समुंदर के किनारे और एक ऑरेंज जूस पी रही हैं। साथ ही वो धूप का भी आनंद ले रही हैं और इन चीज़ों से उनके बॉडी में एक तरह का सेंसुअसनेस हो गया है। वो एक सेंसुअस लग्जरी को फील कर रही हैं, जिससे जो उनके सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत तरह की फिज़िकल और सेक्सुअल डिज़ायर्स उनके मन में जाग गई हैं। इस पोएम की थीम है द मूड ऑफ टेम्पररी ट्रायम्फ ओवर द डिफीट ऑफ लव। यानी किस तरह ये जो फीलिंग्स उनके मन में जाग उठी हैं, इन्होंने उस पर इतना ज़्यादा काबू पा लिया है कि वो अपने हस्बैंड, अपने लव ऑफ लाइफ को भी भूल गई कुछ पल के लिए। और इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली पोएम में पोइट ने एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, कमला दास एक इंडियन कन्फेशनल पोइट थी जो कि इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा करती थी। उनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 में। वो दो नामों से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो माधवी कुट्टी जो कि उनका पेन नेम था, और दूसरा कमला सुरैया यानी शादी से पहले जो उनका नाम था। उनकी फेमस वर्क्स में अंतकथा, माई स्टोरी, द डिसेंडेंट्स ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझते हैं। What is this drink but the April sun? यानी ये ड्रिंक जो मैं पी रही हूँ ये और कुछ नहीं है बल्कि सूरज है। अप्रैल के महीने में जो सूरज निकलता है उसी का जूस है ये। स्क्वीज लाइक एन ऑरेंज इन माई ग्लास। और इस सूरज को किसी ऑरेंज की तरह स्क्वीज किया गया है, यानी दबाकर इसका जूस निकाला गया है और मेरे ग्लास में भर दिया गया है। आई सिप द फायर। और मैं इस जूस की छोटी छोटी सिप लेती हूँ, छोटे छोटे घूंट पीती हूँ। और क्योंकि ये सूरज का जूस है तो इसमें एक तरह की गर्मी है, एक तरह का फायर है, उसे मैं टेस्ट करती हूँ। आई ड्रिंक एंड ड्रिंक अगेन, आई एम ड्रंक। यानी मैं इसे पीती हूँ और अब मैं ड्रंक हूँ यानी नशे में हूँ। इस ड्रिंक का जो नशा है वो मुझ पर चढ़ चुका है। येस बट ऑन द गोल्ड ऑफ सन्स। यानी हाँ, मैं नशे में हूँ मगर ये नशा मुझे इस जूस का नहीं है बल्कि इस सन की गोल्डन रोशनी का है। ये जो सूरज की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही है मुझे इसका नशा हो रहा है। What noble venom now flows through my veins। फ्रेंड्स, वेनम का मतलब यूं तो जहर होता है मगर यहाँ अभी इस सिचुएशन में वेनम का मतलब यहाँ नशा या अल्कोहल है। तो पोएट कहती हैं कि मेरी नसों में ये कौन सा जहर, ये कौन सा नशा दौड़ रहा है। और ये नशा कौन सा है? तो सूरज की रोशनी का, जो उस ड्रिंक के कारण उनके शरीर में है, क्योंकि वो तो यही मानती हैं कि ये जो ड्रिंक है वो तो सूरज से बना है। एंड फिल्स माई माइंड विद अनहरीड लाफ्टर। और इस नशे ने मेरे मन में एक अलग तरह की सुस्ती और हंसी भर दी है। यानी जिस तरह नशा चढ़ने पर लोग हंसने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पोएटेस के साथ भी हो रहा है। वो भी बिना वजह के यूं ही हंस रही हैं। माई वरीज डोज। और मेरी जो चिंताएं हैं वो सभी यूं लग रही हैं मानो सो गई हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? तो चूँकि उस नशे के कारण जो मेरे शरीर में फैल गया है। इस नशे के कारण जो मेरे शरीर में है मैं हंस रही हूँ और मेरी जो परेशानियाँ हैं, जो मेरी वरीज़ है, मैं उन्हें बिल्कुल भूल चुकी हूँ। वी बबल्स रिंग माई ग्लास। यानी मेरे ग्लास में जो ड्रिंक था उसमें बबल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं। लाइक अ ब्राइड्स नर्वस स्माइल। और ये कैसे लग रहे हैं? तो बिल्कुल किसी ब्राइड यानी किसी नई नवेली दुल्हन की स्माइल की तरह,
जिस तरह एक दुल्हन भी बहुत धीमा मुस्कुराती है, बहुत छोटे से समय के लिए ही मुस्कुराती है, उसी तरह ये बबल्स भी मुझे बिल्कुल उस ब्राइड की स्माइल को याद दिला रहे हैं। एंड मीट माई लिप्स, और फिर ये ड्रिंक मेरे लिप्स तक पहुंचते हैं, यानी तब जाकर मैंने इस ड्रिंक को, इस जूस को पिया। यानी बहुत ही यहाँ पर सेंसुअस तरीके से पोएट इसे बता रही हैं। बहुत ही सिंपल बात है, उन्होंने ड्रिंक पिया, लेकिन जिस तरह से वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, मीट माई लिप्स, वो एक तरह का जो सेक्सुअल डिज़ायर है उनका, वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हैं। ये ड्रिंक पीकर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मानो इस ड्रिंक को किस कर लिया है अपने लिप्स से। डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लुल इन वांटिंग यू, और यहाँ डियर कौन है, तो उनके हस्बैंड। तो पोएट उन्हें कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो इस मोमेंट के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें भूल गई। इतना नशा हो गया मुझे इस ड्रिंक से, इस तरह की फीलिंग आई इस ड्रिंक को मेरे लिप्स में आने पर कि मैं तुम्हें बिल्कुल भूल गई और अपने इस प्लेजर में बिल्कुल खो गई। द ब्लर इन मेमोरी, और इस ड्रिंक ने मेरी मेमोरी को, यानी मेरी याददाश्त को ब्लर कर दिया है, धुंधला कर दिया है, और इसलिए ही शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ बस उस एक मोमेंट के लिए। जैसे ही मैंने उस ड्रिंक को चखा मैं तुम्हें भूल गई, और ये सब का ब्लेम पोएटेस किस पे डालती हैं, तो उसी ड्रिंक पर जो वो पी रही हैं। हाउ ब्रीफ द टर्म ऑफ माई डिवोशन। अब यहाँ पर पोएट जो है वो खुद को एक तरह से क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि वो एक इंडियन वुमेन है, वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन इस ड्रिंक को पीने के बाद उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो बिल्कुल सच नहीं है, और कहीं ना कहीं मेरी लॉयल्टी में, मेरी डिवोशन में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है। यानी मेरे मन में तुम्हारे लिए जो डिवोशन था, जो अपने पति के लिए मेरे मन में लॉयल्टी थी, वो कितनी छोटी थी, क्योंकि बस ये ड्रिंक पीते ही मैं वो सब कुछ भूल गई। हाउ ब्रीफ योर रेन, और कितना छोटा, कितने कम समय के लिए तुम्हारा मुझ पर अधिकार था, तुम मुझे रूल करते थे, लेकिन अब मुझ पर किसका रूल है, तो इस ड्रिंक का, और इस ड्रिंक के कारण जो मुझे नशा हुआ है उसका। When I with glass in hand drink and drink again this juice of April suns, यानी जब मैं अपने हाथों में इस ग्लास को उठाती हूँ और बस पीती जाती हूँ इस जूस को, जो कि बिल्कुल अप्रैल के मंथ के सन से बना है, बिल्कुल उसमें जो अप्रैल महीने की जो धूप है उसका स्वाद है, उस ड्रिंक को मैं पीती जाती हूँ और मुझे नशा बढ़ते चला जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट ने अपने फिज़िकल और सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो समर का समय है, गर्मी का मौसम जो है कैलकाटा में, वो किस तरह से लोगों की डिज़ायर्स को बाहर ला रहा है, और इन सब कुछ में उन्हें क्या हेल्प कर रहा है, तो वो ऑरेंज जूस। तो फ्रेंड्स, ये थी कमला दास की पोएम समर इन कैलकाटा।